द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोइंग की होली फ्लेम सामने आ चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। और फिर सियावियन के सोल रेल में मौजूद सेंट फ्लेम सोल सीड हल्का सा कांप उठा, मानो कुछ जागने वाला हो। मोइंग की सोल पावर के सियावियन की बॉडी में जाते ही उसके शरीर के भीतर उथल पुथल मचाए हुए डोची और सोल पावर अचानक शांत हो गए। इतना ही नहीं, जो फाइटिंग ची और सोल पावर अभी अभी खर्च हो चुकी थी वो पल भर में पूरी तरह रिकवर हो गई। लेकिन जिस चीज ने सियावियन को सच में चौंका दिया वो था उसकी बॉडी के भीतर मौजूद ब्लू सोल सीड। मोइंग की सोल पावर दरअसल उस सोल सीड के साथ रिजोनेट कर रही थी। यह देख के सियावियन का दिल जोर से धड़क उठा। ये सोल सीड होली फ्लेम को सबड्यू करने के लिए जरूरी होता है। अगर इस समय रिजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब क्या मोइंग के पास वही होली फ्लेम है जिसकी सियावियन को जरूरत थी? लेकिन अगले ही पल सियावियन ने खुद को शांत किया। नहीं, मोइंग की बॉडी पे मौजूद होली फ्लेम की पावर बहुत कमजोर है। जैसा कि उसने कहा था, किसी कारण से वो होली फ्लेम की पूरी ताकत यूज नहीं कर पा रही और उसके होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस मेरे सोल रेल में मौजूद होली फ्लेम सोल सीड के साथ रिजोनेट तो कर रही हैं, लेकिन ये रिजोनेंस परिचित सा लग रहा है। मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये दोनों औराज एक नहीं है। इसी समय मोइंग की सुंदर आंखों में हल्की सी चमक उभरी। वो सियावियन को ध्यान से देखते हुए बोली, तुम्हारे शरीर में कुछ तो है। क्योंकि उसने सोल पावर सिर्फ सियावियन को रिकवर करने के लिए भेजी थी, लेकिन अब उसने कुछ अविश्वसनीय महसूस किया। ये बातें बाद में करेंगे, सियावियन ने धीमी आवाज में कहा। पहले सामने वाले से निपटते हैं। मोइंग ने सिर हिलाया। अगले ही पल ब्लू होली फ्लेम उसके पूरे शरीर में फैल गई। अब मोइंग पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। उसके बाल नीले झरने की तरह माथे से नीचे गिर रहे थे। कपड़े और अस्तित्व सब कुछ नीला। एक ऐसी होली पावर जिसके सामने हर बुराई पीछे हटने को मजबूर हो। ये फ्लक्चुएशन, काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। अगले ही पल उसने अपनी क्लॉक की टोपी उतार दी और फिर एक चेहरा सामने आया, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसके पूरे माथे पे फैला हुआ गहरा स्कार। तो दूसरी होली फ्लेम तुम्हारे पास है? उसकी आंखों में भयानक लालच चमक उठा। 8 स्टार डोडी पीक लेवल ओरा पूरी तरह फूट पड़ा। होली फ्लेम वाकई होली फ्लेम है। फिर उसकी हंसी पूरे 9 पीसेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में गूंज उठी। बस ये होली फ्लेम मिल जाए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। किंग जुआनलिंग सोलोमन, इंतजार करना। सियावियन मोइंग को स्तब्ध होकर देख रहा था। इतने पास से होली फ्लेम को महसूस करना ये उसके लिए पहली बार था, लेकिन उसे जरा भी राहत महसूस नहीं हुई। अगर ये आदमी जिंदा बच गया तो मोइंग के पास होली फ्लेम होने की बात पूरी दुनिया को पता चल जाएगी और फिर अंतहीन पीछा, खून और बदला। लेकिन 8 स्टार डोडी पीक को मारना ये तो इम्पॉसिबल था। ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारने में कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी और ये आदमी तो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। फिर भी सियावियन ने एंशिएंट रूलर मजबूती से पकड़ा। वो किसी भी हाल में मोइंग के पीछे नहीं छिपेगा। मोइंग इस समय वार गॉडेस जैसी लग रही थी। नीली होली फ्लेम्स उसके चारों ओर घूम रही थी। सैंग्याओ, उसने धीमे से कहा। नीली रोशनी उसकी बॉडी से खामोशी से प्रकट हुई। फिर उसने हाथ उठाया। एक नीला प्रकाश स्तंभ जो हर बुराई को प्योर कर दे सीधे काले कपड़ों वाले पे टूट पड़ा। भयानक हमला था, यहाँ तक कि सियावियन भी मन ही मन दंग रह गया। ये अटैक उसके लोटस ऑफ निर्वाणा से भी ज्यादा डरावना था। काले कपड़ों वाले ने तुरंत डोची शील्ड बनाई। अंदर गोल्डन डोची, बाहर घोस्ट लाइक ब्लैक ची। लेकिन नीली बीम उसकी प्रोटेक्शन को चीरती हुई सीधे आगे निकल गई। सीने से खून फूट पड़ा। मैंने होली फ्लेम को कम आंका। वो हंसा। लेकिन तुम ऐसा अटैक कितनी बार कर पाओगी? वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मोइंग जितना ज्यादा अटैक करेगी होली फ्लेम उतनी ही ज्यादा उजागर होगी। मोइंग खांसी। होली फ्लेम उसके शरीर से पीछे हट गई। तभी एक गर्म हथेली उसके कंधे पे आ टिकी। अब और नहीं। एक शांत आवाज गूंजी, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मोइंग ने ऊपर देखा। सियावियन, पीठ पे भारी रूलर, शरीर पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स और चेहरे पे सुकून देने वाली मुस्कान। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मोइंग ने मुश्किल से कहा। मुझे पता है। सियावियन शांत था। लेकिन कल्टीवेशन का मतलब जानते हो? मोइंग चौंक गई। सुप्रीम रेल्म, उसने अनिश्चित स्वर में कहा। नहीं, सियावियन मुस्कुराया। कल्टीवेशन का मतलब है दूसरों की रक्षा करना। इसी पल काले कपड़ों वाला हंसते हुए मौत की तरह टूट पड़ा। अब मरने को तैयार हो? मोइंग चिल्लाई। सियावियन हट जाओ। लेकिन इस बार सियावियन की आवाज गूंजी।
अब और नहीं। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, भयानक सोल अटैक सेवन से फूटा। मोइंग का सोल सी पल भर के लिए सुन्न हो गया। उसी पल सियावियन ने उसे उठाया और स्पेस को चीरते हुए एक पासेज में फेंक दिया। सियावियन! मोइंग की चीख पासेज बंद होते होते गूंज उठी। बदतमीज! उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। जाओ! सियावियन की आखिरी आवाज आई। मेरी कुर्बानी बेकार मत करना। फिर पासेज बंद हो गया। अब सियावियन अकेला था। तुम मरने की भीख मांग रहे हो? काले कपड़ों वाला दहाड़ा। विशाल कुल्हाड़ी सीधे सियावियन पे गिरी। एंसेंट रूलर धंस गया। सियावियन दर्जनों मीटर पीछे उड़ गया। मुंह से ब्लड बाहर आ गया। 8 स्टार डोव दी पीक। सियावियन हंसा। नाम के काबिल हो। काले कपड़ा वाला पागल हो चुका था। होली फ्लेम उसके हाथ से फिसल चुकी थी। अब मैं तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड की पावर से जिंदा तड़पाऊंगा। भयानक घोस्ट एनर्जी उसके सामने प्रकट होने लगी। सियावियन ने ठंडी नजर से कहा, लगता है ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और घोस्ट वर्ल्ड का रिश्ता गहरा है। उसी समय बाहर अंडरग्राउंड पैलेस के प्रवेश द्वार पे मुफेंग और एल्डर जू इंतजार कर रहे थे। आज निकलने का दिन है। एल्डर जू ने भुएं सिकोड़ी। अजीब है, वर्शिप हॉल का ओरा। क्या ये मेरी गलतफहमी है? वो फिर से इंतजार करने लगा। जैसे जैसे काले कपड़ा वाला आदमी अपने घोस्ट जी को लगातार कंडेंस करता गया, 9 पीसेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन के भीतर एक अत्यंत भयानक दबाव धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। ये दबाव सीधे ताकत को दबाने वाला था। सियावियन को साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर अनायास ही घुटनों पर झुकना चाहता था, मानो समर्पण करने का मजबूर हो। लेकिन सियावियन ने दांत खींचे और जबरदस्ती खुद को संभाले रखा। कमबख्त! 8 स्टार डोव दी पीक वाकई बेहद मुश्किल विरोधी है। क्या आज यही मेरा अंत हो जाएगा? सियावियन ने मनी मन बुदबुदाया। लेकिन सियावियन कभी हार मानने वालों में से नहीं था। जिस एंसेंट रूलर को अभी काले कपड़ों वाले ने धंसा दिया था, उसी को सियावियन ने फिर से मजबूती से अपने हाथों में थाम लिया। उसी पल लोंग यूबी ड्रैगन का रूप लेके एंसेंट रूलर से जा लिपटा। अगले ही पल सियावियन की हथेली पे एक मिस्टीरियस रून उभर आया। काली सी चमक के साथ वो रून धीरे धीरे धड़कने लगा। ये तो सियावियन की आंखें अचानक फैल गई। सोल डेवरिंग तालिस्मान! सोल डेवरिंग तालिस्मान घोस्ट वर्ल्ड का हथियार है। लोंगी ने गंभीर आवाज में कहा, ये घोस्ट जी और घोस्ट टाइप शक्तियों को कठोरता से दबा सकता है। तो अब भी एक मौका है। सियावियन की आंखें अचानक और ज्यादा गहरी हो गई। उसी पल उसकी बॉडी के भीतर फ्लेम मंत्र पूरी तरह भड़क उठा। अब सियावियन किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था, ना सेफ्टी, ना बैकलैश, ना ही फ्यूचर। अब सिर्फ एक जोरदार विस्फोट और यहाँ से निकलना था। फ्लेम मंत्रा के तेज होते ही सियावियन की बॉडी से बेहद गर्म लहरें उठने लगी। वो शक्ति धीरे धीरे एंसेंट रूलर से जा जुड़ी। उसी समय सोल डेवरिंग तालिस्मान से ब्लैक रोशनी फूटी और वो भी एंसेंट रूलर में समा गई। अब एंसेंट रूलर पूरी तरह बदल चुका था। पूरा रूलर हरा हो गया। 23 फ्लेम्स के रंग उस पे लहराने लगे और बाहर से ब्लैक घोस्ट जी उसके चारों ओर घूमने लगी। एक अत्यंत भयानक पावर सियावियन के हाथों में धीरे धीरे पक रही थी। लेकिन उसी के साथ सियावियन का शरीर तनाव से जकड़ने लगा। दूसरी ओर काले कपड़ा वाला आदमी भी लगातार घोस्ट जी को कंडेंस कर रहा था। अचानक उसके सामने एक विशाल काली खोपड़ी उभर आई। खोपड़ी इतनी बड़ी कि पूरा स्पेस उससे दब गया। उसकी आंखों में अजीब हरी रोशनी चमक रही थी और उसके मुंह नाक से घोस्टली फॉग निकल रही थी। कितनी डरावनी पावर है, सियावियन ने मनी मन कहा। अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो 10 सियावियन भी मिलके इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन सियावियन हंसा। अगर घोस्ट जी की बात है तो मामला अलग है। अब सियावियन पूरी तरह तैयार था। यह उसका सब कुछ झोंक देने वाला दाव था। उसी पल सियावियन के विशाल सोल रेल्म के भीतर उसके जैसा ही एक सोल अवतार चुपचाप प्रकट हुआ। काले कपड़े वाले की परसेप्शन से बचते हुए वो अवतार उस एग्जिट पासेस की ओर तेजी से बढ़ गया। सियावियन का इरादा साफ था, खुद रुकना ताकि किसी और को निकलने का मौका मिले। लड़के, पछताते हुए मर! काले कपड़े वाले की आवाज गूंज उठी। विशाल काली खोपड़ी ने एक मौत सी चीख निकाली और वो साउंड वेव सीधे सियावियन पे टूट पड़ी। सियावियन ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। नाक से खून बह निकला, दिमाग चकरा गया। लेकिन वो बुदबुदाया, अब भी थोड़ा कम है। सियावियन जानता था यही एक मौका है। असफल हुआ तो सब कुछ खत्म। अब सियावियन के पूरे जीवन भर की डोची एंसेंट रूलर में समा चुकी थी। ये हमला इतना पावरफुल था कि उसे तैयार होने में टाइम लग रहा था। उसी पल लोंग ही एंसेंट रूलर से सीधे अलग हो गया। वो सियावियन को देखते हुए बोला, अगर आज मरना ही है तो मैं भी साथ मरूंगा। लोंगी खुद को रोकते हुए काली खोपड़ी से टकराया। लेकिन सियावियन जानता था लोंगी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आज तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारी मौत तय है। काले कपड़ों वाले ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारी फ्लेम काफी बढ़िया है, मुझे दे दो।
तो शायद तुम्हें छोड़ दूं। सियावियन ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। लोंग यी ने उसे टाइम दिया था और वो टाइम जाया नहीं किया जा सकता। अब सियावियन ने अपनी बॉडी की हर पावर इकट्ठा कर ली। 23 अलग अलग फ्लेम से बनी मिल्की व्हाइट फ्लेम पूरी तरह एंसेंट रूलर में समा गई। सोल डेविन तालिस्मान की ब्लैक पावर भी उसमें घुल गई। अब एंसेंट रूलर ग्रीन ब्लैक चमक रहा था। चारों ओर अजीब एनर्जी लहरा रही थी। सोल पावर और वो मिस्टीरियस पावर जो सियावियन खुद भी नहीं समझता, सब एंसेंट रूलर पर केंद्रित हो गई। पहले 7th लेयर ब्रेकिंग हेवन रूलर सिर्फ पहली लेयर तक ही पहुंचा था। सियावियन ने अपने हथियार को देखते हुए बुदबुदाया, इस बार सफल हो जाना। मानो एंशिएंट रूलर ने उसकी पुकार सुन ली। एक खुशी की भावना सियावियन तक पहुंची। 7th लेयर ब्रेकिंग हेवन रूलर 5th लेवल ड्रैगन रेजेज इट्स हेड। सियावियन की दहाड़ गूंजी। अगले ही पल एंशिएंट रूलर से एक भयानक मल्टी कलर डोवची ड्रैगन उभर आया। ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला और पूरी ताकत से ब्लैक खोपड़ी पर टूट पड़ा। सियावियन की जोरदार दहाड़ के साथ ही उसकी हथेली में मौजूद एंशिएंट रूलर हरे रंग में चमकने लगा और फिर एक बेहद ही जेंटल फोर्स धीरे धीरे सियावियन की बॉडी में ट्रांसमिट होने लगी, क्योंकि इस वक्त सियावियन का शरीर पहले ही ओवरड्राफ्ट स्टेट में पहुंच चुका था। उसका पूरा शरीर अलग अलग डिग्रीज में सुस्त पड़ चुका था और एक अजीब सा ग्रेइश कलर पूरे शरीर में फैल चुका था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी हल्का सा पीला पड़ गया था। यह साफ साफ इस बात का संकेत था कि उसने अपने सारी डोवची को फोर्सफुली मोबिलाइज कर लिया था। उसकी बाहों पे नीली नसें उभर आई थी और उसकी आंखों की पुतलियों में डिटर्मिनेशन के क्रेजी वेव दौड़ रही थी। अगले ही पल सियावियन की हथेली से कई शक्तियों के संगम से बना हुआ जायंट ड्रैगन अचानक अपना घमंडी सिर उठाता है और सामने मौजूद ग्रीन स्कल को तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और धरती का ओवरलॉर्ड अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा हो और उस खोपड़ी को अपनी आंखों में गिन ही नहीं रहा हो। वो ग्रीन स्कल भी इस जायंट ड्रैगन की असाधारणता को समझ गया और एक बेहद ही हार्श इविल साउंड निकालने लगा। लड़के, बेकार में जिद मत कर। ये हमारे ज्वानलिंग रॉयल फैमिली अंडरग्राउंड पैलेस का पहला लेवल है। यहाँ के स्पेस को मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता। जब तक तुम पीक डोवडी पावर हाउस नहीं हो, तुम चाहे पंख भी उगा लो, यहाँ से उड़ नहीं सकते। काले कपड़ों में मौजूद वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। जीत की भावना वाकई मीठी थी। उसने अपनी अटैक स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ये ग्रीन स्कल सियावियन को मारने के लिए काफी से ज्यादा था। आखिरकार वो 8 स्टार डोवडी पीक लेवल का पावर हाउस था, ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का एनश्राइंड एक्सपर्ट। उसे इस सियावियन के किसी भी एस्केप मेथड की कोई चिंता नहीं थी। इस लड़के ने सैंगयन को भागने दिया था। अब उसे धीरे धीरे टॉर्चर करना ही उसके गुस्से को शांत कर सकता था। ड्रैगन रेजेज योर हेड। अचानक सियावियन जोर से दहाड़ा। जैसे ही ये शब्द गिरे, उसके पास खड़ा विशाल ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और लाइटनिंग स्पीड से ग्रीन स्कल की ओर झपट पड़ता है। ड्रैगन की बॉडी मल्टी कलर्ड थी। उससे निकलती भयानक हीट और चारों ओर फैला ब्लैक ओरा बेहद ही स्पेसिफिक था। ये जायंट ड्रैगन पे मौजूद ब्लैक ओरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? काले कपड़े वाले आदमी की पुतलियां सिकुड़ गई, जैसे उसने कुछ जाना पहचाना महसूस किया हो। इसी पल सियावियन के मुंह से खून की एक धार फूट पड़ी। इतनी जबरदस्त शक्ति को एक साथ मोबिलाइज करना उसके लिए एक भारी बोझ था। हालांकि ड्रैगन का ब्लैक ऑरा असाधारण था, फिर भी काले कपड़ों वाला आदमी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। आखिरकार एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ गैप किसी भी ट्रिक से नहीं भरा जा सकता। ड्रैगन ने अपना ब्लडी माउथ खोलते हुए ग्रीन स्कल को एक ही बाइट में निगलने की कोशिश की, लेकिन ग्रीन स्कल भी बेवकूफ नहीं था। उसके मुंह और नाक से एक अजीब सी ग्रीन एनर्जी निकलने लगी और वो सियावियन के ड्रैगन अटैक से टकरा गई। ड्रैगन के दांत सीधे उस ग्रीन एनर्जी पे गड़े और अगले ही पल बिना जरा सी भी कमजोरी दिखाए ड्रैगन ने सीधे स्कल पे अटैक कर दिया। काले कपड़े वाले आदमी ने बुदबुदाया और अचानक उसकी बॉडी से एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग घोंसली ओरा फूट पड़ा। वो ओरा सीधे स्कल में इंजेक्ट हो गया। अगली ही कुछ सांसों में ग्रीन स्कल दर्जनों मीटर बड़ा हो गया। उससे निकलता मॉन्स्ट्रस इविल ओरा पूरे 9 पीसेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन को भर देता है। इतने डेंस ओरा में सियावियन को सांस लेना तक मुश्किल हो गया। अब सब कुछ खत्म। काले कपड़ों वाला आदमी ठंडी आवाज में बोला। जरूरी नहीं। सियावियन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बच्ची खुची आखिरी डोची को कंडेंस किया और पूरी ताकत से दहाड़ा। ब्रोकन। ड्रैगन का सिर अचानक मुड़ा और उसके ब्लडी दांत सीधे ग्रीन स्कल पे गड़ गए। पूरा स्पेस कांप उठा। अजीब बात यह थी कि स्कल बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि ड्रैगन का ब्लैक ओरा धीरे धीरे स्कल को इरोड कर रहा था। यही था उस ड्रैगन का असली आतंक। डैम इट, ये कैसे हो सकता है? काले कपड़ों वाला आदमी चौंक गया।
अगले ही पल ड्रैगन की आंखों में मिल्की व्हाइट फ्लेम्स भड़क उठी। उसने जोर लगाया और फिर ग्रीन स्कल कांच की तरह टूट गया और हवा में बिखर गया। काले कपड़ों वाला आदमी खून उगल देता है। स्कल के नष्ट होते ही उसे भयानक बैकलैश झेलना पड़ा था। अब ये खत्म नहीं हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने स्यावियन की ओर डेडली पाम स्ट्राइक मारी, लेकिन स्यावियन व्हाइट स्मोक में बदल गया। क्लोन? आज जो हुआ मैं स्यावियन उसे याद रखूंगा और फ्यूचर में 100 गुना वापस करूंगा। इतना कह के स्यावियन लाइट स्ट्रीम बन के स्पेस से गायब हो गया। डैम बॉय, इस बार मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। 9 पीसेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में काले कपड़ा वाला आदमी जमीन पर बैठ गया। उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। दूसरी ओर स्यावियन को बचाओ। मोइंग की आंखें बंद हो गईं, लेकिन जूलाओ का क्रोध आसमान को हिला देता है। थंडर, डार्क क्लाउड्स, पूरा संसार कांप उठा। ग्रे क्लोथेड बुजुर्ग के प्रकट होते ही अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रेंस पर तैनात सोल्जर्स की आंखों में अचानक जोश की चिंगारी जल उठी, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं, ड्रैगन लविंग आर्मी का डिप्टी हेड ये मो था। एक 9 स्टार डोवडी लेवल का टेरिफाइंग पावर हाउस। इस लॉर्ड की मौजूदगी में सोल्जर्स ने राहत की सांस ली, वरना अगर जूलाओ सच में फॉरबिडन एरिया में घुस जाता तो वो लोग ना जी पाते ना मर पाते। उधर जुवानलिंग रॉयल फैमिली के भीतर एक शांत बैम्बू फॉरेस्ट में 2 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई। लगता है ये एक फेलियर था, किंग जुवानलिंग ने धीमी आवाज में कहा। किंग, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो 8 स्टार डोवडी पीक था। 2 5 स्टार डोवडी से डील करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? वैन जी ने कहा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। किंग जुवानलिंग ने सिर हिलाया। ट्विन घोस्ट एम्प्रेस को मार पाने वाला स्यावियन, उसके पास जरूर कोई स्पेशल मीन्स है, और वह मोइंग, उसके शरीर से मुझे एक जाना पहचाना ऑरा महसूस हुआ, लेकिन अभी डिटेल्स बता पाना मुश्किल है। किंग जुवानलिंग भी हल्का सा डिस्टर्ब्ड लग रहा था। इस फेलियर के बाद पता नहीं अगला मौका कब मिलेगा। इन दोनों की पोटेंशियल भी बेहद टेरिफाइंग है, वैन जी ने हेल्पलेसली कहा। किंग जुवानलिंग ने अचानक आसमान की ओर देखा। अब शायद ये बात सोचने का टाइम नहीं है। बैम्बू एम्बर, वैन जी चौंक गया। उसकी शार्प आईसाइट ने आसमान में उमड़ते घुमड़ते वॉयलेंट थंडर क्लाउड्स को तुरंत पहचान लिया। लगता है जूलाओ, वो इमोर्टल ओल्ड मैन इस बार छोड़ने वाला नहीं है। किंग जुवानलिंग ने बिजली कड़कते बादलों की ओर देखते हुए कहा। 9 रैंक डोवडी होने के बावजूद उसे भी आसमान से आती ठंडी सिरहन महसूस हो रही थी। मैं पीछे की चीजों को संभालता हूँ, वैन जी बोला। उसने हाथ में मौजूद येलो जेड तलिस्मान को क्रश किया। अगले ही पल स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हुआ और वैन जी गायब हो गया। ये फ्लक्चुएशन लाइफ एंड डेथ को छू चुकी है। किंग जुवानलिंग ने बेबसी से सिर हिलाया और अंडरग्राउंड पैलेस की दिशा में चल पड़ा। अंडरग्राउंड पैलेस एंट्रेंस। जूलाओ, तुम हमारी जुवानलिंग रॉयल फैमिली से टकरा नहीं सकते। ये मो ने गुस्से में दहाड़ लगाई और उसका ओरा अचानक आसमान छूने लगा। तुम 9 स्टार डोवडी में ब्रेक कर चुके हो। जूलाओ भी पल भर को चौंका। ये मो थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जो हेवन और अर्थ से भी नहीं डरती। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारी जुवानलिंग रॉयल फैमिली का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जूलाओ हवा में खड़ा था। उसके चारों ओर भयानक लाइटिंग वेव्स घूम रही थी, लेकिन एक भी बिजली उसके शरीर को छू नहीं रही थी। इस पल जूलाओ थंडर किंग की तरह सारे संसार को नीचे देख रहा था। ये मो ने हेल्पलेसली होकर कहा, शायद मामला आपके सोचने जैसा नहीं है। क्यों न शांत होकर बैठ के बातें करें? क्योंकि ये मो जानता था वो अभी बस नया 9 स्टार डोवडी बना है, जबकि सामने खड़ा जूलाओ 100 साल पहले ही रैंक 7 9 स्टार डोवडी बन गया था। ये मो, ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी रॉयल फैमिली की हरकतें नहीं पता। जूलाओ का ऑरा जरा भी कम नहीं हुआ। सर, आप जो कर रहे हैं हमारी रॉयल फैमिली और फैंगयांग पैविलियन के बीच हार्मोनी को नुकसान पहुंचा रहा है। हट जाओ। जूलाओ गरजा। थंडर क्लाउड से एक डैजलिंग लाइटनिंग बीम जमीन की ओर गिरी। जमीन फट गई और ये मो के सामने 100 फीट गहरा गड्ढा बन गया। ये मो का दिल कांप उठा। ये सिर्फ वार्निंग थी। अगर ये अटैक उस पर पड़ता तो बचना इम्पॉसिबल था। ये बूढ़ा डोजियान को छू चुका है। इसकी ताकत शायद 9 रैंक 9 स्टार डोवडी है। ये मो ने मनी मन कहा। सर, आपको अपनी इस चॉइस की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर योमा पीछे हट गया। मोइंग, मुफैंग ने मोइंग को सहारा दिया। ब्लू फाइटिंग स्पिरिट धीरे धीरे उसकी बॉडी में प्रभावित हुई। उसका चेहरा धीरे धीरे रोजी होने लगा। इतनी गंभीर हालत, क्या हुआ होगा? मुफैंग की आवाज कांप रही थी। साफ था उन्होंने कोई सीक्रेट टेक्निक यूज की थी। अंडरग्राउंड पैलेस, फर्स्ट फ्लोर। स्यावियन बदहवास हालत में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आया। पूरे शरीर पे घाव, डोलची लगभग खत्म। वो जमीन पर बैठ गया और मेडिसिनल पिल्स निकलने लगा। लेकिन तभी, कौन? बाहर आओ। स्यावियन चौकन्ना हो गया।
काफी विजिलेंट हो छोटे लड़के, एक गहरी आवाज गूंजी। सियावन का दिल बैठ गया। ये ओरा जुआनलिंग एम्परर पॉइंट के कोर एरिया वाली विच एक मिस्टीरियस यंग गर्ल प्रकट हुई, जिसके शरीर से व्हाइट ट्रांसपेरेंट टॉर्च धड़क रही थी। सियावन तुरंत भागा, लेकिन भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। एक इशारे में सियावन पकड़ लिया गया। इनविजिबल फोर्स ने उसके शरीर को स्कैन किया। अजीब, कुछ नहीं मिला। लगता है तुम्हारा टीचर काफी पावरफुल है। अचानक जुलाव वहां आ पहुंचा। कोई बात नहीं, मैं भी जिंदा हूँ। सियावन की आंखें बाहर आई। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, जुलाव ने कहा। वह मिस्टीरियस गर्ल मुस्कुराई। टीचर जो डिसाइपल को प्रोटेक्ट करता है, इंटरेस्टिंग, और मीटियोर बनके गायब हो गई। क्या हुआ? जुलाव ने पूछा। सियावन ने पूरी घटना बता दी। हम इस नफरत को याद रखेंगे, जुलाव की आवाज गूंजी। टीचर, मूविंग ठीक है? हाँ, बस एग्जॉस्टेड है। चलो यहाँ से निकलते हैं। 9 पीसेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में तुम फेल हो गए, बेंजी की ठंडी आवाज गूंजी। किंग जुआनलिंग के गुस्से के लिए तैयार रहना। ब्लैक क्लॉथेड मैन ने बस एक गहरी सांस ली और दोनों स्पेस में गायब हो गए। काफी देर बाद मु फेंग ने अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर आती हुई 2 जानी पहचानी आकृतियों को देखा। ध्यान से देखने पर उसकी आंखें फैल गई। सियाव्यान? इस समय सियाव्यान जुलाव के पीछे खड़ा था। उसका शरीर बेहद कमजोर था। भले ही उसने कई हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स ले ली हो, लेकिन फिर भी चोटें इतनी गंभीर थी कि इतनी जल्दी ठीक होना इम्पॉसिबल था। लेकिन मु फेंग ने भी नोटिस किया कि इस समय जुलाव की आंखों में तेजी और गुस्सा साफ झलक रहा था। ये मो, तुम्हारी डिग्निफाइड जुआनलिंग रॉयल फैमिली पीठ पीछे ऐसे गैर कानूनी काम करेगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जुलाव आगे बढ़ा और जमीन पे खड़ा ये मो से बोला। जुलाव, बिना सबूत के लोगों पे कीचड़ मत उछालो, ये मो ने ठंडी हंसी के साथ पलट के कहा। हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली हमेशा अपराइट रही है ना? तो फिर मेरे डिसाइपल को इतनी गंभीर चोटें कैसे आई? एल्डर जू हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ठंडक और खतरनाक इशारा था। जैसे ही जुलाव ने येमो को घूरा, आसमान से थंडर क्लाउड्स और भी ज्यादा उफान मारने लगे। येमो के दिल में धीरे धीरे ठंडक उतरने लगी। डोवडी पीक पावर हाउस वाकई अलग ही होते हैं। ओल्ड घोस्ट जू का एटीट्यूड देख के लगता है मामला काफी बिगड़ने वाला है, येमो ने मन ही मन सोचा। आज अगर तुम्हारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, तो ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अगले ही पल जुलाव का ऑरा अचानक आसमान छूने लगा। उसकी आवाज पूरे अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रेंस में गूंज उठी। ये मो ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आखिरकार जुलाव के पास बोलने का पूरा हक था। डोवडी पीक लेवल और बैटल फॉर्मेशन मास्टर की पहचान पूरी जुआनलिंग रॉयल फैमिली भी उससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। और यहाँ सिर्फ वो अकेला था जो अभी अभी 9 स्टार डोवडी बना था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।